भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दीना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरा थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरा थी, तेरे लगी न ताती पाए। परमात्मा कहते हैं जब माँ के पेट में था 9 महीने तेरे ऊपर को पैर नीचे को सिर करके काल ने लटका रखा था। आज कोई हमारे को किसी पेड़ से बोरी में बंद करके और नीचे को सिर ऊपर को पैर करके अगर 10 मिनट भी लटका दे तो दम घुटने लगेगा, दम कितनी पीड़ा होगी। और काल ने तो माँ के पेट में बोरी में पैक करके 9 महीने तक लटका रखा था। और उस समय हमें यह भगवान याद आ रहा था, क्योंकि माँ के गर्भ में आत्मा को सब याद रहता आगे पीछे का, कि कितनी बार मेरे को सतगुरु रामपाल जी भगवान गुरु जी के रूप में मिले, कबीर परमात्मा मिला, हर बार मैंने मौका खो दिया। फिर ये परमात्मा उसकी पुकार पे आता है माँ के गर्भ में, फिर ये पैर पकड़ लेता है, ये भगवान मेरे को बचाओ, मेरे को इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मालिक मेरे को निकालो, रोता है और सारे वचन भर लेता है कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बात। तो गर्भ में तो हमने वचन भरे थे परमात्मा से। और अब विचार करो, मां के गर्भ में कौन आया था हमारी पुकार सुनकर? परमात्मा कबीर जी। और जब हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं उनकी दया से सकुशल परमात्मा बाहर निकाल देता है। नहीं, ज्यादातर तो सकुशल बाहर नहीं आते बाहर, कोई तो जो है मतलब कि पागल बन के बाहर आता है, किसी का एक पैर नहीं होता, किसी का बाघ का मुंह होता है, किसी का दिमाग आधा अधूरा होता है। तो पहले तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने हमें सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाला। तो मां के गर्भ में कौन आया था? परमात्मा। अपने वचन भरे थे ना कि भक्ति करूंगा, गुरु बनाऊंगा। मां के गर्भ से बाहर आते हम भूल गए, फिर हम दुनियादारी में रम गए। फिर हमें वापस समझाने के लिए कौन आया? कौन आया वापस समझाने के लिए? फिर हमें किसने समझाया? संतों ने, गुरु ने समझाया ना भाई। जैसे मां के पेट से तो आप और हम भी आए, तो मां के पेट में हमें कौन मिला था? परमात्मा। और अब हम मनुष्य जन्म प्राप्त हो गए, अब हम गुरु जी के शरण में आ गए। तो आज हमें कौन समझा रहा है? गुरु जी। तो सारी बातें कौन समझाता फिर? गुरु जी। यानी वही परमात्मा जो हमें मां के गर्भ में आके मिला था, फिर हमें वो गुरु बन के ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान देने के लिए उसको गुरु बनना पड़ता है। तो मां के गर्भ में तो हमने उससे जो वायदा किया था, जो वचन दिया था कि बाहर जाकर केवल भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये परमात्मा आप ही का नाम रटूंगा, आप बाहर भी आके मेरे को मिलना, मेरे को याद दिलाना। तो वो परमात्मा फिर से हमें मिल गया गुरु रूप में, और हमें वही बातें याद दिला रहा है ना कि भाई थे ऊपर न पैर, तले न सिर तेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। अब वही परमात्मा जो मां के गर्भ में मिला था, हमारी पुकार सुनी, आज हमारा गुरु बन के हमारे को सारी बातें याद दिला रहा है। तो कौन याद दिलाएगा वो गर्भ की बातें? वही दिलाएगा जो गर्भ में हमारे को मिला था। तो आज हमें वो गर्भ की बातें कौन याद दिला रहा? हमारा गुरु सतगुरु रामपाल जी।
तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? वही परमात्मा जो हमें मां के गर्भ में मिले थे, हम सबको मिले थे, सबको मिलते हैं भिन्न 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 जगह जाके, हर जगह जाके, क्योंकि ये परमात्मा समर्थ है। ये एक ही समय में लाखों करोड़ों अरबों रूप बना सकता है। तो इस आधार से भी हमने समझना चाहिए अपने परमात्मा को कि जो गर्भ में हमें मिला था, आज वो बातें कौन बताएगा? वो तो गुप्त बातें हैं। ये बातें कौन बताएगा? क्या इनसे पहले हमें किसी ने बताई ये बातें? हमारे को उस गर्भ में 9 महीने रखने वाली मां ने क्या हमें ये बातें बताई? उस गर्भ के अंदर डालने वाले क्या उस पिता ने हमारे को ये बात बताई? क्या इन 33 करोड़ देवताओं ने किसी ने आके ये बात बताई? किसने बताई? उसी ने बताई जो जानता है इन सब बातों को, जो आके मिला था हमें मां के गर्भ में। तो इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु से लगन कठिन है भाई। यानी उस परमात्मा को जब वो गुरु रूप में आता है, उसको परमात्मा मानना बहुत कठिन है, और उसको परमात्मा माने बिना लगन लगेगी नहीं। क्योंकि जब तक हम गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानते रहेंगे तो हमारी लगन गुरु में नहीं, उस दूसरे परमात्मा में लगेगी जिसको हमने देखा भी नहीं, जो केवल एक कल्पना है। तो जब तक हमारा यह भ्रम निवारण नहीं होगा, ये गुरु और गोविंद के बीच की खाई नहीं भरी जाएगी, ये गड्ढा जब तक नहीं भरा जाएगा कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे फिर से नरक में जाई। तो जब तक हमारी भाई लगन गुरु में नहीं लगेगी, तो ये लगन वर्तमान में सत्सेवकों की लग रही है, लग चुकी है, क्योंकि हमने अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखना बंद कर दिया। हमने अपने गुरु को आंखों में बैठा के आंखें बंद कर ली ज्ञान आधार से कि हमारे गुरु के अलावा अब हमारे हृदय में किसी और के लिए जगह नहीं है। हाउस फुल हो गया, मकान फुल है, हमने बंद कर दिया एंट्री। तब जाके गुरु से लगन लगेगी, तब जाके हमारी बात बनेगी। ऐसे भाई साहब ये दिन में 20-20 माला फेरने वाले आज गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, ऐसे पार नहीं हुआ। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।